Good morning, students. Welcome on YouTube class. Students, today I will discuss a new topic, Chapter 8, Percentage Application में Profit and Loss. Profit and Loss. तो आज हम इस न्यू टॉपिक को स्टडी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में. बट प्रॉफिट और लॉस से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ इसके जनरल टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कॉस्ट प्राइस. Cost price. What is the cost price? The cost price is an amount. The cost price is an amount at which an article is purchased. जिस प्राइस पर कोई आर्टिकल खरीदी जाती है उस प्राइस को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस. नाउ द सेकंड वन इज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस, इट मीन्स द कॉस्ट या द अमाउंट, at which an article is sold. ये वो अमाउंट है जिस अमाउंट पर कोई भी आर्टिकल सेल की जाती है, दैट इज द सेलिंग प्राइस. एंड दीज आर डिनोटेड बाय, कॉस्ट प्राइस को हम डिनोट करते हैं सीपी से एंड सेलिंग प्राइस को डिनोट करते हैं एसपी से. अब चलेगा, इट इज डिनोटेड बाय SP, selling price, and it is also denoted by CP, ये cost price. अब देखिए, इसकी इन दोनों की बिहार पर ही हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस. हाउ टू फाइंड प्रॉफिट एंड हाउ टू फाइंड द लॉस. प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा. तो ये दोनों प्राइसेस आइडेंटिफाई करते हैं कि कब किस ऑब्जेक्ट को खरीदने में लॉस हो रहा है और कब किस ऑब्जेक्ट को खरीदने में प्रॉफिट है. तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा when cost price is greater than of selling price. It means कि जब भी आपका cost price selling price से greater होगा तब उस कंडीशन में आपको क्या होगा, लॉस होगा. ठीक है, then it will be loss. तो हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. इसके बाद नो सेकेंड इज व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ऑफ कॉस्ट प्राइस, देन इट विल बी प्रॉफिट. तब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा. फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट. नाउ अब बात करेंगे इन दोनों को परसेंटेज, हाउ टू फाइंड लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज. चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमने 500 रुपीज़ में परचेज की और उस ऑब्जेक्ट को मैंने 550 रुपीज़ में सेल कर दिया. ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मैंने, जो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपीज़ एंड दैट इज द सेलिंग प्राइस हाउ मच इज 550 रुपीज़. तो बताइए दोनों में इसमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा. डेफिनेटली सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, देन डेफिनेटली विल प्रॉफिट. तो आप लिख सकते हैं बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ऑफ कॉस्ट प्राइस, सो द प्रॉफिट इज हाउ मच, 550 में से 500 को माइनस किया तो रुपीज़ आपके पास आया 50. कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. तो ये तो हम डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. अब मैं बात करूंगा इनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू परसेंटेज, यानी लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट. सो लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट के लिए एक फॉर्मूला
आप ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ऑलवेज आइडेंटिफाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हाउ मच प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आपने लिया, डिवाइडेड बाय उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, ठीक है। ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस आइडेंटिफाई ऑन द कॉस्ट प्राइस पर ही इसको आइडेंटिफाई करेंगे आप। इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई एंड सिंबल। नाउ लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाय ये भी कॉस्ट प्राइस होगा इनटू 100 होगा, परसेंटेज सिंबल, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया, मान लीजिए सेम द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹500 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 550, ठीक है। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट सबसे पहले आप निकालेंगे प्रॉफिट। सो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से माइनस के कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाए, 550 में से 500 को माइनस किया, सो ₹50, दिस इज द प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट परसेंट क्या बन जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये फॉर्मूला आपका है। प्रॉफिट कितना था, ₹50 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 500 इंटू 100, कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल 10, दिस इज 10%। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ 10%। मान लीजिए यही प्राइस ऑपोजिट होते, ऑड में होते, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका 550 होता, सेलिंग प्राइस आपका 500 होता, तब आपको है तो लॉस में कितना होगा 50, तब भी आपको कितने परसेंट लॉस होता, 10% का लॉस होता। क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कहते हैं प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बिहाफ पर। ओके, नाउ इसके बाद में कुछ और फॉर्मूलेज की मैं बात करूंगा। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। देखिए जब आपको सेलिंग प्राइस गिवन हो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में से कुछ गिवन हो, तो उसके कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बनते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हेनेवर क्या क्या गिवन है आपको, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आप लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 और इनटू कॉस्ट प्राइस। ये एक हमारा फॉर्मूला और है। सेलिंग प्राइस जब आपको फाइंड करना हो, यानी कि आपको क्या गिवन है, तो प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और साथ में कॉस्ट प्राइस गिवन हो, तो उस केस में इस फॉर्मूले के यहाँ पर हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। मान लीजिए इसको आपको निकालना है सेलिंग प्राइस में ही दूसरा आपका फॉर्मूला बनता है। मान लीजिए आपको लॉस परसेंट गिवन हो, तो आप क्या करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। अब ये इसका रिवर्स भी हो जाएगा। रिवर्स मीन्स अगर आपको निकालना हो कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये, तो ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा आपका 100 इंटू या 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और इनटू सेलिंग प्राइस। नाउ द नेक्स्ट इज कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो और आपको लॉस परसेंट गिवन हो, तो 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। So student, all these are the formulas to identify to solve selling price, cost price, profit percent, loss percent। तो ये कुछ मैंने बेसिक फॉर्मूलेज आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। अगली इसकी वीडियो में मैं आपको इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में जितने मैंने फॉर्मूलेज आपको बताए हैं आप इसको एक बार रिमाइंड करें, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।